हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम्योपैथी क्लिनिक। मैं डॉक्टर शुभांशी भसीन है। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपके ब्लड टेस्ट में, जब भी आपने ब्लड टेस्ट कराया है, उसमें विटामिन B12 बहुत कम आया है। तो ये विटामिन B12 की ज़रूरत क्यों होती है हमारी बॉडी को, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, एंड आप विटामिन B12 अपना नॉर्मल रेंज में कैसे रख सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। विटामिन B12 को हम कोबालामाइन कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारी बॉडी इसको खुद नहीं बना पाती, हमें इसको खाने से लेना पड़ता है, अपने फूड सोर्सेस से लेना पड़ता है। तो इसलिए इसकी कमी हमारी बॉडी में हो सकती है, बहुत आसानी से, बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। हर पेशेंट में, हर एज में देखने को मिल सकती है। विटामिन B12 की हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, ऐसे कौन से फंक्शंस वो करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारी बॉडी में। विटामिन B12 फॉर्मेशन करता है RBCs की, हेल्प करता है RBCs फॉर्मेशन में। एंड जो सेकंड काम है वो है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का। वो हमारे नर्व्स को एक प्रोटेक्शन की लेयर देता है विटामिन B12, एंड हमारी RBCs को फॉर्म करता है। तो वो हमें एक तरह से पूरी इम्यूनिटी देता है, हमारी पूरी वेल फंक्शनिंग हमारी ब्रेन की वो करता है। तो विटामिन B12 का अगर कमी हो जाए तो हमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो विटामिन B12 के वही सिम्टम्स आएंगे जो उनका फंक्शन है। RBCs फॉर्मेशन उसका फंक्शन है। तो अगर RBCs फॉर्म नहीं होंगी तो हमें एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, हमारी जो स्किन है वो थोड़ी येलो दिखेगी, थोड़ी डार्क दिखेगी, हमारे जो आँखें हैं वो थोड़ी पीली पीली सी दिखेंगी। जो पीलिया के सिम्टम्स होते हैं हमें वो देखने को मिल सकते हैं। हमें वीकनेस मिलेगी क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी मोबिलिटी में, मतलब चलने फिरने में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। जो आप पहले करते थे, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे, अब एकदम से विटामिन B12 की कमी हो जाए तो वो एक्सरसाइजेज आप नहीं कर पाएंगे। फिर विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो आपको मूड डिसऑर्डर्स होंगे, आपको बहुत नर्वसनेस रहेगी, डिप्रेशन सिम्टम्स आएंगे, आपको बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उसने नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया। विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकता है। तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो मुझे मेरे क्लिनिक में देखने को मिलते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से, वो है माउथ अल्सर्स, मुंह के छाले। अगर आपका पेट भी साफ़ रहता है, कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको बार बार मुंह के छाले हो रहे हैं, तो आपको ना विटामिन B12 ज़रूर चेक कराना चाहिए, उसके लेवल ज़रूर चेक कराने चाहिए। क्योंकि मुंह में छाले होना बहुत रेगुलरली, सफ़ेद रंग के गोल गोल से बहुत फ्रीक्वेंटली छाले अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर आपको अगर लगता है आपकी स्किन पे कि सुइयाँ चुभ रही हैं, कोई आपको चुभा रहा है कुछ, तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि आपकी नर्व्स हैं उसकी प्रोटेक्शन लेयर जो है, प्रोटेक्शन की जो लेयर है वो हट चुकी है, तो उस वजह से आपको ये सिम्टम महसूस हो सकता है। फिर ये किसको ज़्यादा मिलता है, किस किस में आपको दिखेगा कि विटामिन B12 हो सकता है। तो सबसे पहला आता है हमारी ओल्ड एज में। ओल्ड एज में आपका विटामिन B12 इतना आप खाते नहीं हैं, खाने की इंटेक कम हो जाती है, वीकनेस वैसे ही हो जाती है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। देन सेकंड आते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, जिन्हें डायबिटीज़ हैं। डायबिटीज़ की कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे मेटफॉर्मिन बहुत कॉमनली दी जाती है डायबिटिक पेशेंट्स को, उस वजह से भी विटामिन B12 ऑब्जॉर्ब नहीं होता, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिल सकती है। फिर वो लोग आते हैं जिन्हें कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई सर्जरी कराई है, इंटेस्टाइन का कोई पार्ट रिमूव करवाया है, जिन्हें क्रॉन्स डिजीज़ है, सीलियाक डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई भी ऐसी डिजीज़ हैं उन्हें इंटेस्टाइन की जिस वजह से उन्हें अपना एक पार्ट हटवाना पड़ा है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये डेफिशिएंसी हो क्यों रही है, इसके मेन दो कारण हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के मेन दो कारण ये हैं कि पहला, आप खा ही कम रहे हैं विटामिन B12, क्योंकि जनरली विटामिन B12 जो है जो हमारे मीट बेस्ड, जो हमारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है। जो हमारे मीट, मच्छी हो गई, एग हो गया, इनमें आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड जो हमारे प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उनमें मिलता है विटामिन B12, बट उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। तो आप देखेंगे जो लोग एकदम वीगन है, जो वीगन डाइट है, जो दूध तक नहीं लेते, वो प्योर प्लांट बेस्ड थिंग्स लेते हैं, उनमें आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो टेस्ट क्या कराना है, टेस्ट आपने विटामिन B12 का कराना है। आप ब्लड टेस्ट कराएंगे नॉर्मल, और उसमें आपको बोलना है कि मुझे विटामिन B12 की मात्रा जाननी है, तो आप वो टेस्ट करा सकते हैं। ये होती है विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज। अगर आपको नॉर्मल रेंज में विटामिन B12 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपको नॉर्मल रेंज में विटामिन B12 नहीं मिल रहा है तो आप आगे देखिए कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या ट्रीटमेंट करनी है। बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं,
पर बेसिकली आपको अपने खाने में विटामिन B12 लेना है। अगर आप इंटेक कम ले रहे हैं एंड अगर अब्जॉर्प्शन की कोई दिक्कत है तो उसको ट्रीट करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि विटामिन B12 आप अपनी डेफिशिएंसी खाने के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा क्या खाना खाना है आपने कि आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको जो हुई है वो ठीक हो जाए, और जिन्हें नहीं है उन्हें कभी हो भी ना। तो आपको अपने खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो, ये बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।